आइए आज हम लोग डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, ओके। तो काफ़ी चूँकि ईजी है तो मैंने इसको देखिए लिख के रखा हुआ है, आप इसको बस एक बार आपको मैं रिकॉल करवा देता हूँ। डिसकंटिन्यूटी पहले से भी आप जानते होंगे, ठीक है, कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो हम लोग फिर क्या बोलते हैं, उस पॉइंट पे फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, इफ़ ए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट देन इट इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक है, एंड द पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो मेनली 5 टाइप्स होते हैं डिसकंटिन्यूटी के। मैंने देखिए यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको देखिए। नंबर 1 रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, नंबर 2 डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, इसको हम लोग ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। नंबर 3 डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, नंबर 4 मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, और नंबर 5 इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये अब आप देख लीजिए, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैंने लिखा है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। अगर मेरा एफ ए प्लस जीरो, हम किसी पॉइंट ए एक्स इक्वल टू ए पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पे डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर एफ ए प्लस जीरो यानी क्या, यानी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है, और दोनों इक्वल है। ठीक है, लेकिन जो फंक्शन एट ए है उसके इक्वल नहीं है, तो ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में आएगा। ठीक है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड एग्जिस्ट करेगा, इक्वल होगा, लेकिन एफ ए के इक्वल नहीं होगा, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, और क्या कहलाएगा, रिमूवल डिसकंटिन्यूअस। ओके, देखिए डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होता है, इसमें हमारा जो राइट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट और जो लेफ्ट हैंड है वो भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, काफ़ी आसान है। तो इसका मतलब है कि वो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा, तो ये इसको हम लोग ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, इसमें देखिए हमारा राइट हैंड या लेफ्ट हैंड दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, तो मिक्स्ड का मतलब ये होता है कि आप राइट हैंड और लेफ्ट हैंड निकालेंगे तो एक तो आपका फर्स्ट काइंड का होगा यानी एग्जिस्ट करेगा, और एक आपका सेकंड काइंड का होगा यानी एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो कोई भी एक हो सकता है, राइट हैंड एग्जिस्ट करेगा या लेफ्ट हैंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, या क्या हो सकता है कि लेफ्ट हैंड एग्जिस्ट कर रहा है बट राइट हैंड एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो क्या कहता है, वो आएगा मिक्स्ड कंटिन्यूटी। फिर देखिए हमारे पास एक है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या होता है कि आप राइट हैंड निकालेंगे या लेफ्ट हैंड निकालेंगे तो वो इन्फिनिटी आएगा या तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। अगर ऐसा आता है तो वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। ठीक है, ओके, क्लियर है। इसका नोट्स बना लीजिए आप, चूँकि इसका एग्जाम्पल और इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, अगर डेफिनेशन पूछता भी है व्हाट इज़ रिमूवल डिसकंटिन्यूटी तो आप लिखेंगे ए फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स is said to be removable discontinuous at x equal to a if a plus 0 exist, that is r right hand side exist, right hand limit exist, ठीक है, and f a minus 0 exist, left hand limit exist, but right hand limit equal to left hand limit नॉट इक्वल टू फंक्शन एट ए। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, शॉर्ट में याद रखिएगा, तो याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखने के लिए आप इसको लिख ही सकते हैं। ठीक है, ओके, ये कुछ नोट्स हैं। नोट क्या है कि देखिए जो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है, तो जैसा इसका नाम है ना रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, हम इसको रिमूव कर सकते हैं, इसीलिए इसको रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। ठीक है, कि हम इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। चूँकि आपने अभी देखा कि रिमूवल जो डिसकंटिन्यूटी है उसमें क्या होता है, उसमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों एग्जिस्ट भी करता है और इक्वल भी है, यानी आपका जो फंक्शन है वो उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर हम इसको एफ ए को ऐसा ले लें कि इन दोनों के बराबर हो, सपोज कीजिए ये 1/2 है, ये 1/2 है, और ये हमको 1 दे रखा है, तो हम 1 को हटा करके अगर 1/2 ले लें तो मेरा काम हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यानी इस डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो फंक्शन है
रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में उसको कंटिन्यूअस बना सकते हैं बाय रीडिफाइनिंग इट। इसको रीडिफाइन कर देंगे। कैसे करेंगे? इन सच वे दैट फंक्शन एट ए वही ले लीजिए जो आपका लिमिट वैल्यू आ रहा है RHL और LHL का, चूंकि दोनों इक्वल है। ठीक है। नंबर 2 देखिए, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड के लिए। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में हमको कुछ और भी चीज़ जानना पड़ता है। जैसे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में क्या होता है कि मेरा जो RHL है वो LHL के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो इसके बाद फिर हमने FA पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दोनों बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि मेरा RHL FA के इक्वल ना आए। ठीक है, एग्जिस्ट तो करता है लेकिन वो FA के इक्वल नहीं आता। तब इस केस में हम लोग F को क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम राइट एट पॉइंट A। ये राइट साइड है, राइट हैंड लिमिट है, तो इसको फ्रॉम राइट एट A बोलेंगे। इसी तरीके से अगर मेरा लेफ्ट हैंड जो है ये एग्जिस्ट करता है लेकिन FA के बराबर नहीं है, तब इसको बोला जाएगा F इज डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, चूंकि लेफ्ट हैंड एग्जिस्ट कर रहा है और इक्वल नहीं है तो लेफ्ट से इसको डिसकंटिन्यूअस कहेंगे एट पॉइंट A। ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड काइंड में भी, सेकेंड काइंड में देखिए, सेकेंड काइंड क्या है? दोनों ही हमारा इन्फिनिटी आ जाता है। तो अगर मेरा FA प्लस जो है 0 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? F इज सेड टू हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड फ्रॉम राइट एट A, क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट है। इसी तरीके से अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता तो ये डिसकंटिन्यूअस ऑफ सेकेंड काइंड फ्रॉम लेफ्ट एट A कहलाएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं, इसको बस आप अपने आप दिमाग में रखिएगा ताकि अगर कहीं पैसा लिखा हुआ मिले तो आप उसको कर सकिए। ठीक है, देखिए जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल भी आपको लेके दिखाता हूँ। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का। ठीक है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमको एक फंक्शन दे के रखा है f(x) इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0, x इक्वल टू 0। ठीक है, ये दे के रखा है। अब आप देखिए आप यहाँ पे अगर आप जैसे RHL निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तो चूंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब होता है कि या तो ये ग्रेटर देन 0 होगा या तो लेस देन 0 होगा। यानी RHL भी आपको इसी में मिलने वाला है और LHL भी इसी में मिलने वाला है। ठीक है, तो जो राइट हैंड लिमिट है हमारा वो क्या आ जाएगा? वो आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है, यही आएगा साइन एक्स बाई एक्स। इसका वैल्यू क्या होता है? 1। इसी तरीके से हमारा LHL भी क्या आ जाएगा? सेम लिखेंगे तो 1 आएगा। तो राइट हैंड लिमिट भी 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है। ठीक है, लेकिन हमारा जो F0 है वो क्या है? क्योंकि हमको 0 पे चेक करना है। ठीक है, तो F0 क्या है? 0। ओके, तो अब आप देखिए कि ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का एग्जाम्पल है कि ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? ये रिमूवल डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 0। ओके, और हम इसको रीडिफाइन करके कंटिन्यूअस कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? f(x), ठीक है, मे बी कंटिन्यूअस, मे बी कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, वेन क्या? वेन F0 को हम क्या ले लें? 1। अगर हम यहाँ पे 1 लिख देते तो ये रीडिफाइन हो जाता। ठीक है, तो रीडिफाइन करके रिमूवल जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हटाया जा सकता है। क्लियर है? ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये जो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है फर्स्ट काइंड का एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है, फिर आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल है, ठीक है, किसका है? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड का, डिसकंटिन्यूटी
कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए, जैसे हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1/2 प्लस ई का पावर 1/x। ठीक है, और एट एक्स इक्वल टू 0 पे हमने चेक करना है। तो अगर आप आर एच एल निकालते हैं, ठीक है, तो आर एच एल अगर हम निकालेंगे यानी क्या, एफ 0 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, एट पॉइंट 0, तो 0 प्लस एच ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा लीजिए, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ओके, ठीक है। तो मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ, जो हमारा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है, ई का पावर 1/x। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये देखिए, ये होता है, आप पहले भी पढ़े होंगे, अगर आप 0 प्लस लेते हैं तो ये आ जाएगा ई का पावर इन्फिनिटी। कब आएगा, आर एच एल पे, राइट हैंड लिमिट पे। और अगर आप एल एच एल लेते हैं तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये क्या होता है, ये 0 होता है, 1/इन्फिनिटी। ये कब होता है, एल एच एल पे। ठीक है, तो आर एच एल पे हम जब वैल्यू लेंगे तो ये इन्फिनिटी होगा, तो 1/2 प्लस इन्फिनिटी, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। ठीक है, और अगर हम लोग एल एच एल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होता है, ये होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 माइनस एच। तो इस केस में एल एच एल में क्या होगा, ये टर्म हमारा 0 होगा, तो 1/2 प्लस 0 यानी 1/2। देखिए, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, हमारा आर एच एल एल एच एल एग्जिस्ट कर रहा है और 0 है। ठीक है, ये हमारा एग्जिस्ट कर रहा है और क्या है, 0 है। ये भी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है और 1/2 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो क्या है, चूंकि हमारा आर एच एल एल एच एल के इक्वल नहीं है, इसलिए क्या है, एफ, ठीक है, इज डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, ऑफ फर्स्ट काइंड। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है जो आप कर सकते हैं खुद से। ठीक है, और आपको अब आइडिया हो गया होगा। एक हम लोग और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो सेकंड काइंड है वो क्या होगा। एग्जाम्पल किसका, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, हमने देखिए एक एफ एक्स लिया हुआ है। कैसा एफ एक्स है, साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 एक्स इक्वल टू 0, ये हमने लिया हुआ है। अब आप देखिए कि यहाँ पे जब आप आर एच एल निकालेंगे, यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है, प्लस एच ले लेता हूँ, ओके, जहाँ एच मेरा 0 है, साइन 1/x। ओके, चूँकि दोनों इसी में आएगा, एक्स ग्रेटर देन 0 एक्स लेस देन 0 इसी में आएगा। ओके, तो अगर आप आर एच एल लेते हैं तो ये क्या होता है, ये आपका साइन इन्फिनिटी। अब साइन इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, ये ऑक्सीलेट करता है, ऑक्सीलेटिंग बिटवीन -1 to 1। इसका कोई एक वैल्यू नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, क्योंकि साइन का वैल्यू -1 से 1 तक होता है, तो ये कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका एल एच एल भी सिमिलरली, हमारा जो एल एच एल है वो भी क्या करेगा, नॉट एग्जिस्ट करेगा। तो ये देखिए, दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमने पिछले बार पढ़ा था कि अगर हमारा दोनों एग्जिस्ट नहीं करता हो या इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है, या यहाँ पे और मैं लिख देता हूँ और इन्फिनिटी, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर नॉट एग्जिस्ट होता है, यहाँ पे जैसे हमारा नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, तो ये क्या है, ये सेकेंड काइंड का डिसकंटिन्यूटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, और मिक्स्ड में इसी तरीके से होगा, कोई एक फर्स्ट काइंड जो है आपका वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, फर्स्ट काइंड का मतलब क्या होता है, एग्जिस्ट करेगा, और सेकंड काइंड का मतलब क्या होता है, नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कोई एक एग्जिस्ट कर रहा है
अब कोई एक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो फिर मिक्स्ड हो जाएगा, और अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो वो इन्फिनिटी का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो डिसकंटिन्यूटी है उसको आप आसानी के साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको डिसकंटिन्यूटी समझ में आ गया होगा। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियोज़ लेकर के फिर मैं आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।